डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। एक बार पुनः BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस वीडियो व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम निरंतर महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी के अवतरणों के भावार्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ साथ व्याख्या और विश्लेषण भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि सांझ रूपी वह जो सुंदरी हैं, जो मेघ भरे हुए आसमान से धरती पर आती हैं, किस प्रकार से खामोशी का, चुप्पी का संदेश लेकर वो आती हैं, जो पूरे चराचर में, पूरे भुवन में, पूरे जगती तल में वह चुप्पी का वातावरण प्रसारित होता है। और वह जो चुप्पी का जो संदेश है वह गुंजायमान हो रहा है, ऐसा कवि निराला को प्रतीत होता है। हमने यह भी देखा कि वह सांझ रूपी जो सुंदरी है, ऐसा आभासित होता है कि मदिरा की, मधु की एक नदी बहाती हुई आ रही है मेघ भरे हुए आसमान से धरती पर। सारे थके हुए प्राणी जो दिन भर जिन्होंने श्रम किया है, मेहनत की है, शाम ढलते ही थकावट के कारण सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और विश्रांति और सुषुप्ति के लिए। तो निराला यहाँ चित्रित करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सांझ रूपी वह जो सुंदरी हैं वह मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से मदिरा की प्याला सांझ रूपी वह जो मधुबाला है वह प्रस्तुत करती हैं थके हुए प्राणियों को। फिर हमने यह चित्र देखा कि वह एक विश्व माता के रूप में, एक विश्व जननी के रूप में, एक यूनिवर्सल मदर के रूप में वह सांझ, वह संध्या अपने अंक पर थके हुए प्राणियों को शिशु की तरह सुलाने का कार्य कर रही हैं, थपकी देकर दुलरा रही हैं। तो वात्सल्य रस का एक वातावरण हमने इस अवतरण में देखा। और अब जो अवतरण की हम चर्चा करेंगे यह इस कविता का अंतिम अवतरण है, और इसका देखते हैं, इस अवतरण का वाचन करते हैं और फिर इस पर इसके अर्थ का विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुनाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति की वह कितने मीठे सपने। अपने अंग पर वह सांझ रूपी जो विश्व माता है, विश्व जननी है, संपूर्ण जगती की जो जननी है सांझ, वह संध्या, वह अपने अंक पर, अपनी गोद में शिशु के समान सारे थके हुए प्राणियों को सुला रही हैं। और निराला ने एक और नया चित्र प्रस्तुत किया है, दिखलाती फिर विस्मृति की वह कितने मीठे सपने। और वह स्वप्नों को, मीठे मीठे सपनों को दिखलाने का कार्य भी कर रही हैं। दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने, सारे थके हुए प्राणियों को शिशुवत, शिशु के सदृश वात्सल्य के साथ, स्नेह के साथ सुला रही हैं वह सांझ रूपी विश्व माता, यूनिवर्सल मदर अपने अंक में। और जब सारे प्राणी सो जाते हैं तो फिर उनको मीठे मीठे सपने दिखलाने का कार्य भी वह सांझ रूपी विश्व माता जननी करती हैं। दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। मनोवैज्ञानिक चित्रण है, प्राणियों को स्वप्न या ड्रीम्स दिखलाने का कार्य भी वह सांझ रूपी माता कर रही हैं। तो वह स्वप्नों को दिखलाने वाले व्यक्तित्व के रूप में भी यहाँ प्रस्तुत हुई है वह सांझ। तो हमने देखा कि सांझ के बहुत सारे रूपों का निदर्शन, बहुत सारे व्यक्तित्वों का पोर्ट्रेयल महाकवि निराला ने इस कविता में प्रस्तुत किया है, और जो इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर इसकी हम गणना करें तो हम देखें कि इस कविता के प्रारंभ से वह सांझ सुंदरी के सदृश थी, फिर परी के सदृश,
फिर हृदय राज्य की रानी के सदृश, क्वीन के सदृश, फिर अलसाई हुई लता के सदृश, फिर कोमलता की कली के समान, फिर परछाई के समान, छाह के समान, और फिर वीणा बजाने वाली किसी कलावंत के सदृश, दिव्य देवी के सदृश। हालांकि उनके हाथों में कोई वीणा नहीं है, उनके नुपुरों से भी कोई रुंझुन की आवाज नहीं आती, तो एक दिव्यता का वातावरण भी इसमें सृजित हुआ है। और फिर वह चुप्पी का संदेश देने वाली वह सांझ है, चुप्पी की संदेश वाहिका भी वो हैं। और उसके बाद फिर निराला ने जो चित्र प्रस्तुत किया है कि ऐसा लगता है कि वो मदिरा की नदी बहाने वाली वह हैं। और फिर एक मधुबाला के रूप में मधु का प्याला सारे थके हुए प्राणियों को प्रदान करती हुई दिखती हैं। यह भी नया चित्र हमने देखा। और फिर एक माता के सदृश, विश्व माता के सदृश अपने अंक पर सारे थके हुए प्राणियों को शिशुवत सुलाने का कार्य भी करते हुए हमने सांझ को देखा है। और अब निराला ने एक नया चित्र, नया व्यक्तित्व प्रक्षेपित किया है, पोर्ट्रे किया है, और वह है कि वह मीठे मीठे स्वप्नों को भी प्रदर्शित करती हैं, दिखलाती हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक आयाम इस कविता का इस वाक्य में आता है। मनोविज्ञान के बहुत बड़े आचार्य हुए सिगमंड फ्रायड, और फ्रायड ने ड्रीम्स थियरी, स्वप्न के सिद्धांत पर काम किया था। यहाँ इस अर्थ में यह मनोवैज्ञानिक आयाम उपस्थित होता है इस वाक्य में। और अब हम कविता के अंतिम अवतरण में हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अनुराग और विहाग में दुख की योजना है। और पिछले अवतरण में हमने वात्सल्य रस का निदर्शन देखा, और अंतिम अवतरण में करुण रस है। कवि कहते हैं कि आधी रात, मध्य रात्रि, अर्धरात्रि के आने के बाद उसकी निश्चलता में, उसकी निस्तब्धता में, उसकी खामोशी में वह सांझ रूपी सुंदरी विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं। तो इस कविता का एक लॉजिकल सीक्वेंस है, एक तर्क संगत क्रमबद्ध इसकी प्रस्तुति है कि दिवस के अवसान के समय मेघ भरे हुए आसमान से किस प्रकार से सांझ रूपी सुंदरी धीरे धीरे कदमों से धरती पर आ रही हैं, वहां से लेकर और अर्धरात्रि के आने के साथ कैसे उसकी निश्चलता में, उसकी खामोशी में, उसकी स्तब्धता में, उसकी चुप्पी में वह सांझ रूपी सुंदरी, जिनके विभिन्न व्यक्तित्वों का निदर्शन हमने देखा, वह संध्या विलीन हो जाती है अर्धरात्रि, मिडनाइट की उस साइलेंस में। कवि को आभासित होता है, प्रतीत होता है कि वह संध्या जो मेघ भरे हुए आसमान से धरती पर धीरे धीरे कदमों से आ रही थी, वह अर्धरात्रि की निश्चलता में विलुप्त हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं। तो अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, और कवि का आत्मकथन है जिसे अंग्रेजी में सोलिलोकी कहा जाता है, स्वगत कथन कहा जाता है या संस्कृत में। तो कवि का अनुराग बढ़ जाता है, कवि के हृदय में अनुराग का भाव जगता है, और विरह से आकुल उसके कमनीय कंठ से अकस्मात विहाग का राग उत्पन्न उठता है। विहाग एक प्रकार का राग है जो रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। तो विहाग का राग कवि के विरह से आकुल कंठ से, कमनीय कंठ से अकस्मात अनायास फूट पड़ता है। यहाँ छायावादी कवि सूत्रल पंत की वो पंक्तियां ध्यान आती हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वह सांझ रूपी सुंदरी आधी रात की निश्चलता में विलीन हो जाती है, और कवि के विरह से आकुल कमनीय कंठ से विहाग का राग बनकर फूट पड़ती है। तो इसका तो
जिसे अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ ने कहा कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि जो पावरफुल फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो शक्तिशाली भावनाएं हैं, उनका अनायास अकस्मात जो 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 अभिव्यक्ति होती है वह कविता होती है। यह वर्ड्सवर्थ का कथन है। यहाँ उस कथन को चरितार्थ होते हम निराला की इस कविता में देखते हैं। और जब शेली ने कहा आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे मधुरतम गीत वे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा करुणा के भाव छुपे होते हैं, जो कारुणिक होते हैं। तो यहाँ करुण रस के साथ इस कविता की समाप्ति होती है। कवि के विरह से आकुल कमनीय कंठ से अकस्मात अनायास विहाग का राग फूट पड़ता है। अर्धरात्रि की निश्चलता में कवि के हृदय में अनुराग का भाव बढ़ जाता है और इस प्रकार से इस कविता की समाप्ति होती है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टिकोण से यह कविता सफल है। और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।